हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटी स्टडी हब इजी लर्न। तो इस चैनल के ऊपर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रिलेटेड जो वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो ASP.NET के अंदर है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि मल्टी व्यू कंट्रोल और व्यू कंट्रोल को कैसे यूज़ करना है। तो मल्टी व्यू कंट्रोल ऐसा कंट्रोल है जिसमें हम काफ़ी सारे व्यूज़ कंट्रोल को जो है ऐड कर सकते हैं। और व्यू कंट्रोल ऐसा कंट्रोल है जो एक कंटेनर का काम करता है और उसमें हम मल्टीपल अदर कंट्रोल्स को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आपको एक रनिंग प्रोजेक्ट मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास एक रनिंग प्रोजेक्ट है। पहले मैं उसकी आपको वर्किंग समझा देता हूँ और बाद में बताऊँगा कि ये मल्टी व्यू और व्यू कंट्रोल के साथ कैसे ये वाला जो है मॉड्यूल या ये प्रोजेक्ट जो है या ये एग्ज़ाम्पल जो है वो हमने जो है क्रिएट करनी है, डेवलप करनी है। तो चलिए, मेरे पास ये तीन बटन्स हैं। मैंने यहाँ पे एक बड़ा सारा डिज़ाइन व्यू के अंदर मल्टी व्यू कंट्रोल लिया हुआ है। तो मल्टी व्यू कंट्रोल की स्पेशलिटी है कि इसमें एट ए टाइम एक ही व्यू को हम जो है शो या डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो जैसे ही मैं फ्रूट के ऊपर क्लिक करूँगा बटन के ऊपर, तो जो मेरा व्यू डिस्प्ले होगा वो होगा फ्रूट्स की इमेजेस वाला। तो जैसे ही मैं वेजिटेबल के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा व्यू जो है वो वेजिटेबल वाला शो होगा, मगर मल्टी व्यू मैंने एक ही यूज़ किया है। तो जैसे ही मैं एनिमल के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा जो व्यू है मैं खुद कोडिंग के थ्रू उसको चेंज कर दूँगा। एनिमल वाली सारी इमेजेस मेरे पास आ जाएंगी। तो ऐसे मैंने तीन व्यूज़ यूज़ किए हैं। जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, हर एक व्यू को सेट कर देता हूँ अपने मल्टी व्यू के अंदर। एक मल्टी व्यू मैंने यूज़ किया और तीन जो है व्यू कंट्रोल यूज़ किए हैं। तो ये करना कैसे है ये वाला प्रोजेक्ट, तो चलिए इसको डेवलप करके देख लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो बता देता हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम रख देता हूँ मल्टी व्यू एग्जाम्पल। और इसको क्लिक करके वेब एप्लीकेशन को इसको ऐड कर दे, ओके कर देते हैं। तो ये मेरा नया प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो चुका है। तो चलिए इसमें एक नया वेब फॉर्म ऐड कर लेते हैं। अपने सोल्यूशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड और यहाँ से न्यू आइटम, यहाँ से वेब फॉर्म। और यहाँ वेब फॉर्म का नाम अपने अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, मगर मैं जो है वो डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। तो इसको ऐड कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है इमेजेस को ऐड करना है। तो उसके लिए एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देते हैं इमेजेस वाला। तो इसके अंदर जो है मेरे पास काफ़ी सारी इमेजेस हैं, वो मैं एग्जिस्टिंग आइटम के थ्रू इसमें ऐड कर देता हूँ। तो आप भी बड़े ही आराम से जो है क्लिप आर्ट जो है वो गूगल के ऊपर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने जो क्लिप आर्ट है वो ऑलरेडी सर्च किए हुए हैं, तो मैं वही क्लिप आर्ट जो है वो ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये मैंने सारे क्लिप आर्ट जो है गूगल से डाउनलोड किए हैं, तो इनको मैं सभी को सिलेक्ट करके ऐड कर देता हूँ। तो ये देखिए सारे मेरे पास आ चुके हैं। तो चलिए अपने वेब फॉर्म के ऊपर जो डिज़ाइनिंग का काम है वो करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लेबल इंसर्ट करता हूँ। डबल क्लिक करने से लेबल जो है हमारा वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसकी एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको चेंज करते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हरिप्री स्टडी हब। तो इसका जो फॉन्ट है वो चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। और इसका साइज, ये जस्ट मैं अपने चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
यूज मल्टी व्यू कंट्रोल विद 3 व्यू कंट्रोल इन ASP.NET। तो ऐसा हेडिंग में जस्ट एक टाइप कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का हमारा कंट्रोल है वो है मल्टी व्यू कंट्रोल। तो ये है मल्टी व्यू कंट्रोल, जो एक कंटेनर का काम करता है फॉर अदर्स व्यूज़ कंट्रोल। तो ये है मेरे पास मल्टी व्यू कंट्रोल। अब इसमें 3 जो है व्यू कंट्रोल ऐड करेंगे। तो ये है मेरे पास व्यू कंट्रोल, इसको डबल क्लिक किया, एक व्यू कंट्रोल मेरे पास ऐड हो गया। तो इसी तरीके से मैं सेकंड वाला व्यू कंट्रोल भी ऐड करूँगा और इसी तरीके से मैं तीसरा व्यू कंट्रोल भी ऐड करूँगा। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जितने मर्जी जो है व्यू जो है वो इसके अंदर जो है इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ी सी इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ। तो करना क्या है, हमने यहाँ से इसके अंदर 3 इमेजेस ऐड करनी है। तो ये है मेरा इमेज कंट्रोल, एक इमेज होगी मेरी। इसी तरीके से सेकंड वाली इमेज, और इसी तरीके से थर्ड वाली इमेज। तो चलिए इनकी जो इमेज की एक प्रॉपर्टी होती है इमेज URL, उसको सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैं इमेजेस वाला फोल्डर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं एनिमल लिख देता हूँ, एक एनिमल। और यहाँ से फिर से दूसरा एनिमल सेलेक्ट कर लेते हैं और इसी तरीके से यहाँ से तीसरा एनिमल। तो ये मेरा एक व्यू बन चुका है। तो चलिए इसके ऊपर 3 बटन इंसर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला बटन, तो इसको ही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और थोड़ा सा इससे आगे जो है पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। और फिर से तीसरा जो बटन है वो भी इंसर्ट कर देते हैं। तो चलिए पहले बटन के ऊपर लिख देते हैं एनिमल्स और इसके ऊपर लिख देते हैं फ्रूट्स, और थर्ड वाले के ऊपर लिख देते हैं वेजिटेबल्स। तो चलिए इन तीनों कंट्रोल्स को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जो है पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ फिर से पेस्ट कर देता हूँ। तो आप अलग अलग जो है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किए थे वैसे ही एक नए इमेजेस लेकर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से जस्ट इसकी इमेज प्रॉपर्टी है जो वो चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्रूट सेलेक्ट कर देता हूँ। तो आप जो इसका डिज़ाइन है अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो मेरी जो स्पेसिस है वो नहीं आ रही क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है। तो आप सिंगल सिंगल जो है यूज़ करना। तो ये मेरा सेकंड व्यू भी बन चुका है। तो आइए थर्ड व्यू की इमेजेस जो है वो भी चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए जो मेरे तीनों लेयर्स हैं वो बन चुकी हैं। तो चलिए अब हमने करना क्या है, हमने इस मल्टी व्यू को सिलेक्ट करना है और इसकी जो विजिबिलिटी है वो फॉल्स कर देनी है। मल्टी व्यू को सिलेक्ट करके इसकी विजिबिलिटी फॉल्स कर दें। और अब इस बटन्स के ऊपर हमने कोडिंग करनी है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे कोड विंडो ओपन करने के लिए और इसके क्लिक इवेंट के अंदर कोडिंग करेंगे। सबसे पहले मल्टी व्यू को जो है, ये है मेरा मल्टी व्यू 1, इसकी विजिबिलिटी जो है 2 करेंगे। और उसके बाद में मल्टी व्यू 1 डॉट सेट एक्टिव व्यू जो है इसका एक फंक्शन है वो कॉल करेंगे और इसमें व्यू जो है 1 उसको सेट कर देंगे।
इससे हमारा जो है पहले वाला जो व्यू है वो शो होगा एनिमल्स वाला, और उसके बाद में हम इसको कॉपी कर लेते हैं कोड को और इसके ऊपर पेस्ट करते हैं फ्रूट्स के ऊपर, और यहाँ से हम लिख देते हैं व्यू टू हमारा जो है वो फ्रूट्स के लिए है, और थर्ड जो है हमारा वेजिटेबल के लिए है। तो यहाँ पे जो व्यू का नेम है वो 3 कर देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे ये देखिए ये मेरा व्यू 1 है, ये मेरा व्यू 2 है और ये मेरा व्यू 3 है। तो तीनों की विजिबिलिटी हमने इन बटन्स के क्लिक के ऊपर सेट करवानी है। तो चलिए जो मेरा प्रोजेक्ट है रेडी है, तो इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, जैसे ही मैं एनिमल के ऊपर क्लिक करूँगा मेरा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। तो एनिमल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए पहला व्यू मेरे सामने जो है विजिबल हो चुका है, सेट हो चुका है मल्टी व्यू के अंदर। जैसे ही फ्रूट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये फ्रूट्स वाला जो है व्यू विजिबल हो जाएगा। अगर वेजिटेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वेजिटेबल वाला जो है व्यू विजिबल हो जाएगा। तो ऐसे आप मल्टी व्यू को एक कंटेनर की तरह यूज़ कर सकते हैं फॉर मल्टीपल व्यू कंट्रोल, और व्यू कंट्रोल को आप मल्टीपल अदर कंट्रोल को कंटेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज आपने सीखा बड़े ही इजी वे के साथ आप मल्टी व्यू और व्यू कंट्रोल को ASP.NET के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारा चैनल आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आप सीखते रहें ऐसी वीडियोस के साथ प्रोग्रामिंग, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इस सर्कल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और ये 2 वीडियोस और मैंने लिंक्स दिया हुआ है, आप इनको भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग वीडियोस।